बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब दोस्तों का ख्याल है जी। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूएई दुबई वर्क वीज़ा के हवाले से कुछ ऐसी अपडेट्स जो कि आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछते हैं। सबसे पहले बात तो ये आप लोग पूछते हैं कि कामरान भाई, क्या यूएई जो है वो पाकिस्तानियों को डायरेक्ट वर्क परमिट वीज़ा इशू कर रहा है? अगर कर रहा है तो वो किस कैटेगरीज के लोगों को जो है वो वर्क परमिट इशू कर रहा है? और बहुत से लोगों का इस हवाले से ये सवाल होता है कि क्या कामरान भाई यूए गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तानियों के जो अनस्किल्ड पर्सन हैं उनको वर्क परमिट इशू कर रहे हैं? क्या वो लोग पाकिस्तान से यूएई में अनस्किल्ड कैटेगरीज में जो है वो जा सकते हैं? आज की वीडियो में इसी पे बात करेंगे और उसके साथ साथ ये भी आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग यूए के अंदर किसी वर्क परमिट वीजा पे काम कर रहे हैं और आपकी जो कंपनी या फिर जो आपका अरबाब है उस वर्क परमिट पे आपको वो क्या कोई दीगर काम आपसे ले सकते हैं एक लिहाज से? अगर आप ड्राइवर हैं तो क्या आप लोग लेबर का काम आपकी कंपनी आपसे ले सकती है? आज की वीडियो में इस पे भी आपको बताऊंगा। सो जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मजीद अगर आपका किसी भी तरह का कोई सवाल होता है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जहां तक ये बात है कि क्या अनस्किल्ड कैटेगरीज के वीजा पाकिस्तान से लग रहे हैं, डायरेक्ट पाकिस्तान से यूए के अनस्किल्ड कैटेगरीज के वीजे फिलहाल के लिए नहीं लग रहे। लेकिन अगर आप लोग स्किल्स कैटेगरीज में आते हैं, स्किल्स कैटेगरीज में भी वो लोग जो कि आप एक अच्छे प्रोफेशन से हैं, यानी कि डॉक्टर हैं या फिर नर्सेज हैं या फिर किसी ऐसी टेक्निकली फील्ड से आपने डिप्लोमा जो है वो 4 ईयर का जो आपने कंप्लीट किया हुआ है, तो उस सूरत में आप जो है वो अटेस्टेशन डिप्लोमा या डिग्री के साथ आप लोग अप्लाई करते हैं तो फिर उस सूरत में आपका वीजा जो है वो निकलेगा। आप जिस भी कंपनी, जिस भी तरह की कंपनी में आप वीजा अप्लाई करेंगे और उस कंपनी में जो है अगर उसके पास कोटा मौजूद है और उसके पास रिक्वायरमेंट मौजूद है और सारी जो चीजें हैं जिस ब्याह पे वो आपको बुला रहा है वो कंप्लीट है, तो वो जब आपका वीजा अप्लाई करेंगे तो वो आपका स्किल्स कैटेगरी में निकलेगा, बशर्ते आपके जो डिग्री है और डिप्लोमा जो है वो अटेस्टेशन होना चाहिए। वो आपको पता है मिनिस्ट्री से और मोरे से जो है वो आपने अटेस्टेशन करवाना है। अच्छा, उसके बाद ये है जी जो स्किल्स कैटेगरीज की तो मैंने आपको बता दी, लेकिन यूए के अंदर अगर कोई अनस्किल्स कैटेगरीज है जिसके पास कोई स्किल्स नहीं है, वो एक लिहाज से आप कहें कि वो लेबर तबकात है या फिर कोई ऐसे प्लम्बर वगैरह या कोई किसी ऐसी फील्ड के हैं या सेल्समैन हैं, तो वो अगर यूए के अंदर मौजूद है तो वो किसी कंपनी में वीजा अप्लाई करते हैं, चाहे वो विजिट वीजा पे भी है, तो उनका वीजा लगेगा। यानी कि अगर आप यूए के अंदर मौजूद हैं और आप वीजा अप्लाई करवाते हैं तो आपका वीजा लगेगा। अब फिलहाल के लिए इसी कैटेगरी में वीजा ओपन किए हैं। जो स्किल्स कैटेगरीज है वो तो होम कंट्री से, पाकिस्तान से वीजा उनके लग रहे हैं, और जो अनस्किल्स कैटेगरीज है वो अगर यूए के अंदर मौजूद है यहां पे तो उनका वीजा फिर लगेगा। ये बेसिकली उन लोगों के लिए जो लेबर तबकात के लोग हैं वो यूए के अंदर मौजूद है विजिट वीजा पे या फिर किसी कंपनी से कैंसिल होकर बैठे हुए हैं, और या फिर कैंसिल नहीं भी हुए तो वो ये चाह रहे हैं कि हम किसी दूसरी कंपनी में मूव ऑन करें, तो वो वीजा अप्लाई होगा तो निकलेगा आपका। अच्छा, उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर हम लोग यूए के अंदर जो है वो इस वीजा पे मौजूद है जो कि वर्क परमिट वीजा है, तो क्या इस वीजा पे जो है वो कंपनी हमसे कौन सा काम करवा सकती है? याद रहे, जब भी आपकी एमरेट्स आईडी बनती है तो उस पर आपका प्रोफेशन लिखा होता है कि आप किस प्रोफेशन से इस कंपनी में काम करेंगे, या जब आपका एग्रीमेंट होता है तो उस एग्रीमेंट में भी ये चीज मेंशन होती है कि ये बंदा इस काम पे इस कंपनी में काम करेगा या इस सरबाब के नीचे इस जगह पे फलां काम के लिए ये बुलाया जा रहा है। तो अगर तो आप उस काम पे आपको वो लगाते हैं तो फिर आप वो काम करेंगे, लेकिन अगर उस ब्याह पे उस काम के अलावा किसी काम पे वो आपको लगाते हैं और आपकी उसमें रजामंदी नहीं है तो फिर आप काम ना करें, आप उस पे कंपनी को रिजाइन करके किसी दूसरी कंपनी में मूव हो सकते हैं और जो है वो आपको वो जबरदस्ती किसी काम पे नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आप अंडरस्टैंडिंग से काम करें, अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, कंपनी कह रही है कि आप ड्राइवर आए हैं लेकिन यार मेरे पास अभी प्लम्बर का काम है या मेरे पास इलेक्ट्रिशियन का काम है, आप वो कर लें इतने टाइम तक, तो आपकी रजामंदी है फिर आप काम कर सकते हैं। आपकी रजामंदी नहीं है, आप कहते हैं कि मैं नहीं ये काम करूंगा, तो फिर आप उस सूरत में रिजाइन करके जा सकते हैं। विदाउट नोटिस भी जो है वो आप रिजाइन कर सकते हैं। आपने जो है वो सिंपली जो कि कंप्लेन सेंटर है वहां पे जाके कंप्लेन करनी है। लेबर सेंटर जो बने हुए हैं वहां पे आपने जाना है, लेबर सेंटर में आपने जाके बताना है कि मेरी कंपनी ये मुझसे काम ले रही है जो कि मैं नहीं करना चाहता, तो मैं कैंसिल होना चाहता हूं, तो वो आप कैंसिल हो जाएंगे, आप किसी दूसरी कंपनी में मूव हो जाएं। तो अगर तो आपकी रजामंदी है और आप अपने मर्जी के मुताबिक काम करें तो फिर आप काम करेंगे। तो जो वर्क वीजा की सिचुएशन है वो भी मैंने आपको बताई है और जो अनस्किल्ड कैटेगरीज की वीजा है वो भी मैंने आपको बताए हैं। अब ये जो एक अच्छी बात है कि पाकिस्तानियों को लेके अभी इस
کچھ ٹائم میں جو ہے وہ ویزا کی اپڈیٹس اچھی آئیں گی۔ یہ بہت سے لوگوں کے سوال ہوتے ہیں کہ جی کب آئیں گی، ٹائم تو مقرر نہیں ہے، لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں اس صورت میں آپ کو ایک سینیریو بتا رہا ہوں کہ پاکستانیوں کے ویزا کی اپڈیٹ جو ہے وہ اب اچھی آنا شروع ہو جائیں گی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پہ اگر آپ لوگ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ مزید اگر آپ کا کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہوتا ہے وہ آپ لوگ مجھ سے نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ جی، اللہ حافظ۔